हेलो 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 हेलो, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है? क्या हुआ, मैं लेट हो गया क्या? लगता है मैं लेट हो गया। बहुत सारे नियम कानून बदल गए सऊदी अरब के यार, बहुत सारी चीज़ें बदल गई, फाइन बहुत सारे ऐड हो गए और 23 तारीख से बड़ा नियम भी लागू होने वाला है। क्या बात कर रहे हो हैं? मैं इतना लेट कैसे हो गया? अरे आप लोग न्यूज़ देख रहे हो या क्या देखने आए हो? न्यूज़ देखने आए हो ना? रुक जाओ, अभी पूरी वीडियो देख करके जाना, पूरी न्यूज़ मिलेगी, पूरा खबर मिलेगा। मैं लेट हो गया मगर न्यूज़ लेट नहीं होगा। सबसे पहले वेलकम है आप सबका न्यूज़ वाली वीडियो पर। फिलहाल आप लोग कैसे हो? सब ठीक ठाक, बढ़िया, एक नंबर। तो फटाफट से न्यूज़ की बात करते हैं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब मत करना, पुराने हो अगर कर रहे हो सब्सक्राइबर बने हुए हो भाई तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर नए हो तो पूरी वीडियो देख करके लास्ट में सब्सक्राइब करना, कोई बात नहीं। फेसबुक पे देख रहे हो यार, फॉलो कर लेना जरूर, वहाँ पर तो फॉलो जरूर करना, न्यूज़ जानते हैं। सबसे पहले बोलूँगा कि अगर आप ड्राइवर का काम कर रहे हो तो भाई आप लोगों के लिए बहुत सारी न्यूज़ है। मैं आपको 2-3 दिन में बताता हूँ, सब्र रखो, क्योंकि आप लोग बहुत परेशानी हो जाती है ज़्यादा जल्दी न्यूज़ बताओ तो। पहले बात करेंगे 23 अप्रैल से नया कानून ऐड किया जा रहा है, जो कि हर साल ऐड किया जाता है। कोई भी लल्लू पंजू इल्ली गिल्ली इधर उधर वाला आदमी अगर हज पर जा रहा है 23 तारीख के बाद जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले वाले जो लोग जा रहे हैं उनको मैं इल्ली गिल्ली कह रहा हूँ, उसके बाद वाले लोगों को नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी लोग सऊदी अरब जा रहे हैं ना, काम करने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उन लोगों के लिए ओपन है। लेकिन 23 अप्रैल से अगर आप सोच रहे हो कि मैं भाई काम करने के लिए चला जाऊँ सऊदी अरब में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उम्रा पर जा रहे हो या फिर कोई ऐसे लोग जो उम्रा पे गए हैं और अब तक उनका उम्रा वीज़ा और मल्टीपल वीज़ा और फैमिली वीज़ा वाले जो टाइप के हैं, जो भी वीज़ा 3-4 टाइप के हैं, अगर वो लोग अगर हैं तो वो लोग काम ना करें भाई, अपना फटाफट अपना पैकअप करो। और आज 21 तारीख हो गया है, 22 और 23 मतलब कल का दिन आखिरी है आपके लिए। तो फटाफट से आप भाई, गवर्नमेंट ने भयानक वार्निंग दी है, सऊदी गवर्नमेंट ने वार्निंग दी है भाई। अगर आप वार्निंग नहीं जानते हो, वार्निंग किसको बोलते हैं, सीधा सीधा बता दूं, आप लोगों को धमकी दिया गया है कि अगर कोई भी आदमी अगर 23 अप्रैल के बाद मक्का परमिट लेना अनिवार्य है और बिना परमिट के आप 23 अप्रैल को मक्का में इंटर नहीं कर सकेंगे। आपको बता दूं ये 23 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और मक्का शहर की जाने वाली सभी चेक पोस्ट पर जिम्मेदार लोगों को सूचित किया गया है। और आपको बता दूं बिना परमिट के एंट्री नहीं मिलेगी, 10,000 रियाल का फाइन लगेगा, हर साल लगाया जाता है। लेकिन बयान में कहा गया कि जिनके पास परमिट नहीं है वो एंट्री तो ना करें, और जिनके पास प्रॉपर हज का परमिट है वो एंट्री करेंगे। जो भी लोग घूमने के लिए गए थे, जो भी लोग उम्रा के लिए गए थे, फटाफट से आप घर आ जाइए, वरना ये पकड़ेंगे तो आपको डंडे ही मारेंगे, पिटाई भी करेंगे और आपसे फाइन भी लेंगे और आपको हवालात का खाना भी खिलाएंगे, अच्छा वाला, क्योंकि चावल में नमक ज़्यादा होता है वहाँ पे, क्योंकि आपको बुखार कम लगेगा, क्योंकि डंडे से मारेंगे तो मुँह लाल हो जाता है ना, इसके लिए। आगे अगर आपके पास कोई भी मैसेज किसी भी तरीके का आ रहा है, भाई बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास ही बहुत सारे मैसेज, अभी देखो वीडियो बना रहा था, मेरे देखो कॉल आ रखा था अभी, ऐसे 72 लोग मैसेज करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं, अनवांटेड कॉल जिसकी ज़रूरत नहीं होती। तो इन सब चीज़ों से आपको वार्निंग दिया गया है। अगर आप सऊदी में हैं और अनलिमिटेड कोई मैसेज आ रहा है तो इसको इग्नोर करें और ऐसी चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दीजिए जिससे कि आपका नुकसान हो। और आपको बता दें, गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके से, चाहे अकामा रिलेटेड हो, बैंक रिलेटेड हो, किसी भी बड़े से बड़े चीज़ों के लिए मैसेज नहीं भेजा जाता है। अगर कोई पार्सल का मैसेज आ रहा है, ईमेल आ रहा है, तो पहले उसको वेरीफाई कर लो, कहाँ से आ रहा है, क्या है, नहीं है। एकदम से आप सारी चीज़ें मत बताइए। जब से सोशल मीडिया आया तब से बहुत ही आसान हो चुका है ये सब चीज़ें फैलाना। अब एक न्यूज़ बता दूँ, मुँह ज़बानी बताता हूँ, न्यूज़ नहीं बताऊँगा यहाँ पर। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो कुछ भी प्रमोशन ऐसा नहीं करो जिससे कि आपका फ़ायदा हो और दूसरे का नुकसान हो। इसलिए कह रहा हूं कि बहुत लोग फेक ऐप प्रचार कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आज से 3 महीने पहले मैंने बताया था। एक ऐप है जिसका नाम मैं भूल गया हूं, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे साले ने पैसा भेजा था भाई, मैं आपको क्या बोलूँ, उसने पैसे भेजे और पैसा नहीं आया मेरे पास में, अब पैसा कट गया। तब मैंने उससे पूछा कि पैसा भेजा क्या चीज़ से था, तो उसने बताया जीजा जी मैं पैसा इस चीज़ से भेजा था। तो मैंने कहा पैसा तो आया नहीं मेरे पास में, क्या हो गया? तब फिर मैंने उसको मना किया, रिफ़ंड डालो ताकि पैसा तुम्हारा वापस आए, 4 दिन का पैसा रिफ़ंड आए। ऐसे कोई भी फेक ऐप का प्रचार मत करो जिससे कि अजनबी के मेहनत का पैसा फंस जाए वहाँ पे। और फंसता ही है, बिल्कुल फंसता है, 100% फंसता है।
और इस तरीके से बहुत लोगों के पास ड्यूटी का टाइम होता है, छुट्टी नहीं मिलता। कई लोग ड्राइवर का काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो लेबर का काम करते हैं, तो 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर से आते हैं सिटी के अंदर पैसा बैंक में जमा करने के लिए, और उनका फैमिली का पैसा घर पे नहीं पहुंच पाता, तो फिर उनको दोबारा से बैंक आना पड़ता छुट्टी लेकर के। तो ध्यान रखना, क्योंकि इतनी दूर से गाड़ी बार बार नहीं लेकर के आता है। इसके लिए आप लोग कोई भी फेक फ्रॉड ऐप के चक्कर में मत पड़ो। 1-2 रियाल ज्यादा लगे, बैंक अकाउंट का यूज करो। जो भी आपका एसटीसी पे है, किसी भी तरीके का कोई भी अकाउंट आपको लगता है कि आपका सही चल रहा है, भाई कुछ फेक ऐप ध्यान रखना। जो लोग बड़ी गाड़ी का सपना दिखाते हैं, बड़ी गाड़ी का प्रमोशन में आपको बोनस वोनस ठीक है। अगर कोई डिफेंडर का सपना दिखा रहा है, पेट्रोल का सपना दिखा रहा है, तो वो बिल्कुल सरासर फेक है। मेरे पे भाई 3000 रियाल का ऑफर आया था, मैंने मना कर दिया था ऐसे लोगों से। तो ध्यान रखिए, क्योंकि इस पर बड़ा कई लोगों को पकड़ा गया है और पकड़ा भी जाएगा बहुत जल्द। आप लोग अच्छे से पकड़ा जाएगा, जल्द पकड़ा जाएगा, घबराइए मत। और आपको बता दूं, अगर कोई इस तरीके की वीडियो बना रहा है तो आप उनके वीडियो में जाकर कमेंट करो और बोलो फालतू के वीडियो मत बनाओ भाई, क्यों फालतू का दिमाग खराब करते हो, ऐसी वीडियो बना करके बेकार है। अब बात करेंगे, नरेंद्र मोदी जी अपने सऊदी अरब में आए हैं। अपने मतलब हमारे नरेंद्र मोदी जी आपके सऊदी अरब में गए हैं बातचीत करने के लिए। माशाल्लाह, कमेंट नहीं करोगे? कर दो भाई। भारत के प्रधानमंत्री गए हैं माशाल्लाह, और देखो वहाँ पे गए हैं हमारे लोगों के लिए बात करने के लिए गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया और सऊदी अरब से रिलेशन के बारे में बातचीत करने के लिए गए हैं। आपको पता होगा कुछ दिन पहले सऊदी अरब के मंत्री हमारे यहाँ आए थे, इन्होंने सब अच्छा से सब कुछ किया था। तो सेम टू सेम हमारे यहाँ के भी लोगों को किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे काम बिजनेस से रिलेटेड और भी चीज़ों के रिलेटेड। ध्यान रखना, जब भी प्रधानमंत्री विजिट करते हैं सऊदी अरब, तो कुछ न कुछ नया और बड़ा चेंजेस आता है। मैं तो बोलूँगा भाई इकामा सिस्टम हटा दीजिए, आप प्लीज़ हटा दीजिए। तो इन्होंने एक चीज़ हटाया है जो कि इंडियंस के सभी के लिए खुशखबरी है, वो मैं बताऊँगा आपको अगले एक छोटी सी वीडियो में, ताकि मैं सही से समझा सकूँ। पिछली बार आए थे तो रुपए कार्ड और पेटीएम फ़ोन पे चलवा दिए। अब इस बार आए, देखो क्या चलवाते हैं, कमेंट करके बताना। वीज़ा फ्री कर दे भाई, उम्रा के लिए तो ज़्यादा मस्त रहेगा, है कि नहीं? वीज़ा फ्री कर देंगे, उम्रा पे आने जाना होता तो और मज़ा आ जाएगा। क्या वर्क वीज़ा का पैसा लगता है 1-1 लाख रुपये, वो फ्री करवा दे भाई। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, आप कमेंट करना भाई। 1.5 लाख नशीली गोलियां जब्त की गई है, और अजनबी लोगों को आजकल लगातार हर 2-3 दिन के बाद बढ़िया सा खातिरदारी करने के बाद इनको गर्दन रेत दिया जाता है, इनको फांसी की सज़ा हो जाती है। न्यूज़ डेली बताता हूँ, लेकिन मैं क्या बोलूँ, हर 2-3 दिन पे 3-4 लोगों का गला कट रहा है, क्योंकि ये लोग नशे का काम धंधा ज़्यादा हो रहा है। अब बात करेंगे, एक हफ्ते के अंदर 20,000 अजनबियों को ताबड़तोड़ पकड़ के दे धुलाई करके इनको अपने अपने घर भेजा गया है, क्योंकि ये लोग इलीगल तरीके से सऊदी में रहते हैं। ना तो अकामा होता है, ना तो कुछ भी होता है। ये लोग भाग के काम करते हैं, अब मोटा पैसा कमा के 5-5 हज़ार रियाल घर भेजते हैं। बिल्कुल भी नहीं, अब ऐसा काम धंधा नहीं रहा है सऊदी में जिस तरीके का काम ये सोच रहे हैं। भाई आज़ाद वीज़ा के चक्कर में मत रहना, बहुत परेशानी हो रही है। अब बात करेंगे, अगर आप सऊदी में रहते हैं तो आपको एक खबर मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब के अंदर में बहुत सारे नए नियम्स ऐड किए गए हैं। इकामा बनाने वालों के लिए, पासपोर्ट बनाने वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें नई चेंज कर दी गई है। अगर आप कफील से बातचीत करोगे तो वो आपको घुमा के बताएगा। नए फाइन्स ऐड किए गए हैं। और बता दूं, 50% फाइन का सिस्टम खत्म हो चुका है, जो कि कल ही खत्म हो गया। आज 21 तारीख है, तो अब आपका फाइन पूरा आएगा। आप गाड़ी ध्यान से चलाइए, वरना फिर गाड़ी पर फाइन लगेगा तो आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा। वीडियो को शेयर मत कीजिए, ना तो लाइक कीजिए, ना तो शेयर कीजिए, ना तो कमेंट कीजिए, ना तो सब्सक्राइब कीजिए। जो आपको मन करे अपने हिसाब से कर लेना भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, रात की वीडियो में नहीं, कल सुबह की वीडियो मिलेंगे। और मैं डेली न्यूज़ सुबह को डालूंगा 6-7 बजे इंडिया के टाइम से, 9-10 बजे हो जाएगा सऊदी के टाइम से, 7:30, 8-9 बजे के आसपास में, क्योंकि रात का चक्कर खत्म करते हैं। डेली व्लॉग आप देखना है मेरा तो जावेद व्लॉगर पे देख सकते हो, उस पर बहुत सारी चीज़ें डेली आ रही है। अरे आपने देखा है क्या? कमेंट करके बताना यार। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।